हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लेम्स कोचिंग देहरादून में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है वो फरवरी माह में आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से दोस्तों आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जैसा कि हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं वो नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाते हैं और नोटिफिकेशन आते ही आपका 1 महीने में एग्जाम होता है, तो आपको तैयारी के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों वही जानकारी हम आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम रहने वाला है किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर एक हल्की सी नजर उसके ऊपर डाल लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो सामान्य हिंदी रहेगी वो रहेगी आपका 20 नंबर की, और 20 ही उसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस रहता है, यहाँ पर आपको 40 नंबर का सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन देखने को मिलता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग तथा जो आपका जीएस है वो कंप्लीटली दोस्तों कवर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। इसमें दोस्तों आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इतिहास हो गया दोस्तों, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र है, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की जो मूलभूत जानकारी है ये आपसे पूछी जाती है जीएस प्लस जीके वाले पोर्शन में। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। ठीक है, हालांकि लिखने के लिए तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, लेकिन ये दोस्तों अपने आप में कंप्यूटर जो हमारा एग्जाम रहता है उसका सबसे मेजर पोर्शन कवर करता है। ठीक है, और आप सभी को ये भी पता होगा कि हमारा जो ये 40 नंबर का उत्तराखंड है इस पे हम लोग बहुत टाइम से फोकस करते रहते हैं, बार बार उत्तराखंड को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन गलती करते हैं वो ये कर लेते हैं कि जो हमारा हिंदी है और जो आपका ये दो पोर्शन है, हिंदी और जो मैथ्स रीजनिंग है और जीएस का जो पोर्शन है, उसे आप कहीं ना कहीं दोस्तों छोड़ देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पर अगर हम सिलेबस को अगर डिटेल में एक बार देखेंगे, ठीक है, तो डिटेल में अगर हम इसकी तरफ एक नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा सामान्य हिंदी है उसमें किस प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी के जो बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भाषा और हिंदी भाषा, ठीक है, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस बनते हैं। आप सिलेबस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिपि एवं वर्णमाला है और इससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपका हिंदी वर्तनी है, यहाँ पर आपसे जो शब्द शुद्धि है, विराम चिन्ह है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला हम देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे जो आपका शब्द संरचना है, आप सभी को पता है यहाँ पे इसमें लिंग आता है, वचन आता है, कारक आ जाता है, जितने भी प्रकार के आपके जो प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका शब्द भंडार है, संधि है, वाक्य परिचय है, और यही जो आपका वाक्य परिचय है इसमें लोकोक्ति और मुहावरे भी आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप जो हमारा आयोग है वो क्या करने लगा है कि हमारी जो गढ़वाली है बोली है और जो कुमाऊनी बोली है उससे संबंधित दोस्तों जो आपकी लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, उनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पत्र लेखन है। ठीक है, तो पत्र लेखन में आपका जो अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं उनमें दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि यह जो पत्र है वो किस पुरुष में लिखा जाता है, इसमें किस प्रकार के संबोधन का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार की प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से हिंदी साहित्य और जो सामान्य परिचय है उसमें आपको मिलता है यहाँ पर जो पद्य खंड के और गद्य खंड के जितने भी हमारे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी प्रमुख दोस्तों रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, प्रमुख पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं, और इनको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, ये था आपका हिंदी का सिलेबस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका मैथ्स और रीजनिंग का दोस्तों जो पोर्शन होता है, यहाँ पर आपको दो प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, एक होती है आपका अशाब्दिक मानसिक योग्यता और दूसरी होती है दोस्तों आपकी शाब्दिक मानसिक योग्यता। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, लगभग 12 टॉपिक आपको इसमें दिए गए हैं, और साथ ही दोस्तों आपका 29 से 30 टॉपिक आपको जो शाब्दिक मानसिक योग्यता है उससे संबंधित मिले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल
उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, ये तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि इसमें आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ पे आपका जो आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी बोल रहा हूं मैं, इतिहास है, ठीक है, इतिहास में आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास है और जो आपका दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका 30 नंबर का जो बचा कुचा पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो आपका पेपर रहने वाला है उसमें आपका 40 नंबर का उत्तराखंड आने वाला है, 20 नंबर का आपका हिंदी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 10 नंबर की आपको मैथ्स रीजनिंग देखने को मिलेगी और साथ ही दोस्तों जो आपका 30 नंबर का पोर्शन रहेगा, ये रहेगा आपका सामान्य अध्ययन का, जिसे हम आपका जीएस कहते हैं। ठीक है, और इस 30 नंबर में दोस्तों जो मेजर पोर्शन रहने वाला है वो रहता है अक्सर आपका हिस्ट्री से, और साथ ही दोस्तों आपका जो पॉलिटी है वो मेजर पोर्शन कवर कर लेते हैं, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स रहते हैं यहाँ पर, बस इतने आपको मेजर क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा हर पोर्शन से आपको 2-2 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कभी कभार एक या उससे कम भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री दोस्तों आपने देख लिया, हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हिस्ट्री के साथ साथ आपको जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी पूछी जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसे दोस्तों आपका हिस्ट्री के अलग से कवर किया जाता है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत और विश्व का दोस्तों भूगोल है। ठीक है, भूगोल में आपको पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि ये जो आपका ये नदी है कहाँ बहती है, ये जो पर्वत है ये कहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे आप अगर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका जो राजनीतिक विज्ञान है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि हिस्ट्री और पॉलिटी जो है वो उन 30 मार्क्स का मेजर पोर्शन कवर कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए ये भी आपका वो है पॉलिटी का ही पोर्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो आपका सिलेबस है, ठीक है, ये काफी लंबा है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार इसमें सरसरी निगाह से देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र के विषय में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी आपका ये मेजर पोर्शन है, ये सब आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपको पास रखना है दोस्तों, तो सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपका जो अगर आप घर बैठे बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगा ऐसा कि हमें आपके साथ जानकारी साझा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका सिलेबस। जैसा कि आपने देखा जो सिलेबस है दोस्तों काफी बड़ा है, तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से दोस्तों आपको तैयारी में जुट जाना है। दोस्तों साथ ही अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है कि हमारे YouTube की जितनी भी क्लासेस होती हैं उसकी आपको PDF हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये फ्लेम्स कोचिंग एप्लीकेशन नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर दोस्तों आपको बहुत सा फ्री कंटेंट मिलता है, इंक्लूडिंग जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों वहां पे आपको 30+ दोस्तों प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो आप उनको उनके माध्यम से अपनी जो तैयारी है किस प्रकार की चल रही है उसको अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपकी 4 क्लासेस होती हैं डेली, और हर फ्राइडे दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। साथ ही दोस्तों हर सैटरडे को आपको एक टेस्ट मिलता है जिससे आप हर हफ्ते अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। दोस्तों साथ ही आपको जो भी जानकारी चाहिए इस कोर्स से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित, इस नंबर पे कॉल करके आप दोस्तों वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।